दोस्तों नमस्कार। आज आपसे एक बहुत ही ज़बरदस्त बात कहने वाला हूँ। कई दिनों से एक हलचल मची हुई है आदिपुर गांधीधाम में। एक ही हलचल है कि सिंधु रीसेटलमेंट कॉरपोरेशन ने एक नोटिस दिया है कि आपको जो मकान है जिसमें आपने कॉमर्शियल काम किया है वो आपके तोड़े जाएंगे और आपका प्लॉट कैंसिल किया जाएगा। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि सिंधु रीसेटलमेंट का लीज में ज़रूर लिखा हुआ है, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन सिंधु रीसेटलमेंट जो भी प्लॉट देती है उसका हम लोग डेवलपमेंट चार्ज भरते हैं। डेवलपमेंट चार्ज का मतलब होता है कि वो हमको रोड बना के देती है, रास्ते बना के देती है, गटर लाइन बना के देती है, पोर्ट्स लगा के देती है, लाइट की लाइन लगा के देती है। उसके बाद वो हमको प्लॉट देती है। वो प्लॉट होता है रेसिडेंशियल या कॉमर्शियल, तो वो प्लॉट हमको मिलता है, लेकिन उसका नक्शा कौन पास करता है? उसका नक्शा पास करने के लिए सिर्फ एक ही संस्था है जिसका नाम है गांधीधाम डेवलपमेंट अथॉरिटी। उसका नक्शा पास हो गया, वहाँ पे रेसिडेंट मकान बन गया। अब उस रेसिडेंट मकान में कुछ लोगों ने बिजनेस चालू कर दिया। तो जब बिजनेस आज से 30 साल पहले शुरू हुआ था तो तब गांधीधाम डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उनके ऊपर केस किए हुए हैं, जो केस आज भी बोर्ड में चल रहे हैं, जो भुज में हैं। और भुज में कम से कम 12 से 17 हज़ार केसेस हैं, चलते ही नहीं है, पड़े रहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। जिस दिन प्लॉट बिकना होता है उस दिन चलते हैं। तो कहने का मतलब है, तो इसमें जवाबदारी किसकी है? अब बात दूसरी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मानो कि मैंने 2000 में एक प्लॉट खरीदा, 1980 में प्लॉट खरीदा और मैंने मकान बनाया। आज मैंने वहाँ दुकान बनाया। दुकान चलाने का गुमस्ता लाइसेंस किसने इशू किया? मैं उसमें दुकान कर रहा हूँ। गुमस्ता लाइसेंस किसने इशू किया? नगर पालिका ने। तो मुझे नगर पालिका का लाइसेंस, नगर पालिका ने मुझे गुमस्ता लाइसेंस दे दिया, तो मैं दुकान चला रहा हूँ। गुमस्ता लाइसेंस चलाने के लिए मैंने गवर्नमेंट में अप्लाई किया कि मुझे लोन चाहिए, फैसिलिटी चाहिए, मैं यहाँ पे गृह उद्योग कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट दे दिया। मैं बैंक में गया, मुझे बैंक में लोन मिल गई, तो मैंने बैंक से लोन उठा के वहाँ बिजनेस किया। तो वो बैंकों ने मुझे लोन दिया, नगर पालिका ने मुझे गुमस्ता सर्टिफिकेट दिया, मेरा नक्शा जीडीए ने पास किया। ये केसेस अभी तक चल रहे हैं। इसमें अचानक एसआरसी उठ के आ गई और बोलती है कि तुम्हारा हम प्लॉट कैंसिल कर रहे हैं। लिखा हुआ है लीज में कि रेसिडेंट के सिवा तुमको कुछ करना नहीं है, किया, पर ये जवाबदारी एसआरसी की नहीं है। उसके ऊपर प्लॉट तोड़वाने की जवाबदारी प्योरली गांधीधाम नगर निगम की है और गांधीधाम जो है अथॉरिटी की है, जीडीए की है। और साथ साथ में उनको सरकार लेना है, जो डिपार्टमेंट उसके साथ कनेक्ट है। तो आज जो कहने का मतलब है कि लोग दुकान बना के बैठे, अचानक उसको खाली कराओगे, कोई बात नहीं है, इलीगल है, तोड़वा दो। उसके लोग कहाँ जाएंगे? उसके पास बच्चे हैं, उसके पास दुकान सेल्समैन आते हैं, उसके पास बहुत सी ऐसी बातें हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है। एसआरसी के ऊपर इतना बड़ा दबाव बना गया है कि षड्यंत्र को कायम करके एसआरसी को ख़त्म किया जाए, ताकि एसआरसी का ये डिसीजन फेल जाए। और हकीकत में फेल ही जाएगा, क्योंकि नहीं होने वाला है। मैं एसआरसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं उस समाज के लिए बोल रहा हूँ जो समाज धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। आज चैम्बर भी गया था और चैम्बर ने ये बात कही कि इतने सालों से हम बैठे हुए हैं, और जिस वक्त गांधीधाम डेवलपमेंट था ही नहीं, गांधीधाम छोटा सा टुकड़ा था, तब जिस गली में हम रहते थे दुकान ही नहीं होता था। हमको 2 किलोमीटर चल के 64 बाजार में जाना पड़ता था। गांधीधाम में हमारे को एक एरिया से सीधा जाना पड़ता था मेन छोटी बाजार में। तो तब दुकान धीरे धीरे बनने लगे, तो कौन सा गुनाह किया? तो ये अचानक कोई बड़ा षड्यंत्र रचा गया है, चाहे एसआरसी के ऊपर दबाव लाने के लिए जीडीए के ऊपर कुछ दबाव आया है, पर ये कुछ बात समझना ज़रूरी है। तो मेरा ये सवाल जो है वो आपको इसलिए दिमाग में डाल रहा हूँ कि आपको इस बारे में कोई भी लीगल कंसल्टेंसी चाहिए तो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। अगर किसी भी संस्था का आपको नोटिस आता है तोड़ने का, अगर उसमें भी आपको कोई सलाह चाहिए तो मैं आपको फुल एडवोकेसी दूंगा। चाहे आप कोर्ट में जाना है, चाहे उसके अगेंस्ट जाना है, या आपको अपने को बचाना है, तो मैं आपको कंसल्टेंसी के लिए दूंगा। इसके लिए मेरी बात का फिर से ध्यान रखिए कि जिस खुदा ने तुमको, जिस भगवान ने तुमको, जिस जीसस ने तुमको इस पृथ्वी पे लाया है, तो छत देने का अधिकार उसका नहीं है, इंसान का है। और हर चाहे जानवर हो तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेजिडुअल राइट। तो रेजिडुअल राइट को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। इस रेजिडुअल राइट के तहत मैं आपको बचाऊंगा।
आइए, आप, मेरा नंबर है 9428076082, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।